अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसमों ने एक मरतबा फिर रुख बदला और इस तरह से वादी के तुलो अर्ज में अच्छी खासी बारिशें देखने को मिल रही हैं। अगरचे महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पहले ही बाखबर किया था कि 3 तारीख के बाद 30 सितंबर तक किसी भी वक्त मौसम इंतहाई करवट बदल सकते हैं और कई एक जगह पर सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए भी जिला इंतजामिया ने अलग अलग जगह पे NDRF, SDRF और दीगर अमले को ड्यूटी पर हाजिर रहने के लिए कहा है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि तवील खुशकसाली के बाद इस साल पिछले कुछ दिनों से जो बारिशें देखने को मिलती हैं, इन बारिशों ने कई एक जगह पर बड़े नुकसानात भी पहुंचाए, जबकि बारिशें न होने की वजह से भी वादी कश्मीर के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल फसलों समेत एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बड़े दचकों का शिकार होना पड़ा और इस तरह से रही सही इक्तिसादियात की कमर जो थी वो मुकम्मल तरीके पर टूट के रह गई। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जब हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की बात करते हैं तो इस कौमी शाहराह की वजह से भी आम आदमी परेशान ही रहता है और विंटर्स में जहां ये शाहराह कई बार बंद रही और अगर हम गुज़श्ता बरस सरमा की बात करते हैं तो कौमी शाहराह ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी और बार बार कौमी शाहराह के बंद होने से अवाम को बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और उसके बाद कोविड-19 की सूरत हाल ने आम आदमी को मुकम्मल ही परेशान करके रखा। लेकिन इस बार की मौसमों ने भी यहां कौमी शाहराह को बख्शा नहीं और यूं कह सकते हैं कि कौमी शाहराह का जब कुशादगी का काम हाथ में लिया गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौमी शाहराह पर कुशादगी के काम के लिए कई बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। माहिरीन का मानना है कि इनकी गड़गड़ाहट की वजह से और इनमें जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से पहाड़ों के अंदर शिगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मामूली बारिशों से भी ये पहाड़ियां लुढ़क करके आ जाती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ अब एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं बल्कि कौमी शाहराह भी बार बार मजदूद होकर के रह जाती है। और आज की अगर बात करते हैं तो आज भी पंथ्याल के मकाम पर मिट्टी के बड़े रेलों के साथ साथ कई जगहों पर पत्थरों का रिसाव देख करके कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया और इस तरह से कौमी शाहराह पर हजारों गाड़ियां दरमांदा होकर के रह गई। वहीं आपको यह बात भी बताते हैं कि जहां इस वक्त लद्दाख के अंदर चाइना और भारत बिल्कुल आमने सामने हैं, वहीं बारिशों की वजह से अगर हम सोनामर्ग की बात करते हैं तो हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना के मुताबिक आज एक मरतबा फिर लद्दाख शाहराह को बंद करना पड़ा, लेकिन आज सिक्योरिटी के सबब नहीं बल्कि मौसमों की वजह से लद्दाख शाहराह पर कई एक जगह पर पसियां आ गई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ जोजिला का इलाका इसको इंतहाई डेंजर जोन माना जाता है बल्कि इसको देखते हुए सरकार ने फिलहाल लद्दाख शाहराह को भी बंद रखा है जब तक मौसमों में थोड़ी बेहतरी आती है और सड़क को खोल दिया जाता है। आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, वहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि कई एक जगह पर आबी रेले भी आए और कई जगह पर आबी बादल भी फटे, जिसकी वजह से यहां जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े नुकसानात होने के जो अंदेशे महकमा मौसमियात ने दिए थे वो मिनहुम सही साबित हो रहे हैं। और इस तरह से त्रिगाम इलाके में भी आज अगर त्रिगाम की बात करते हैं तो वहां पर भी एक आसमानी बादल फटने की वजह से न सिर्फ आबी रेले ने कई एक देहात को अपनी लपेट में ले लिया बल्कि घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया और आम आदमी मुश्किलात के ही शिकार हैं। जबकि महकमा मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट का मानना है कि लोगों को इंतहाई एहतियात बरतनी होगी इन मौसमों के बीच में, क्योंकि कई एक जगहों पर आसमानी बादल फट सकते हैं और सैलाब के खतरे भी मंडला सकते हैं। नाज़रीन, जब हमने लद्दाख शाहराह की बात की तो लद्दाख की बात ना की जाए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाज़रीन किराम आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम इस वक्त चाइना और भारत की बात करते हैं तो इन दो मुल्कों के बीच के तनाव जो है वो आए रोज बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि कल ही फौज के सरबराह ने न सिर्फ लद्दाख का दौरा किया बल्कि उन जगहों को भी वो देखने के लिए गए जहां से इन्फिल्ट्रेशन के ज्यादा खतरात बढ़ रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन किराम मीडिया के नामानिगारों से बात करते हुए फौज के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। Well, the situation along the LAC is slightly tense. Keeping in view of the situation, we had undertaken some precautionary deployments for our own safety and security, and these deployments we undertook along the LAC so that our security and integrity remain safeguarded.
जी हाँ नाज़रीन, जहां इस वक्त हम चाइना और भारत के तनाव की बात करते हैं तो वहां दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ताइवान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने चाइना का एक जेट अपनी जद में ला करके न सिर्फ गिरा दिया बल्कि उसका पायलट जो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसे भी जिंदा पकड़ लिया गया है। इस हवाले से अगरचे चाइना की कुछ खबर एजेंसियों ने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया, बल्कि उनका यह कहना है कि जहाज अचानक हादसे का शिकार हुआ, जबकि ताइवान का मानना है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ चाइना को दंदान शिकम जवाब दिया बल्कि उनका एक बेहद कीमती जो हवाई जेट था वो न सिर्फ गिरा दिया बल्कि पायलट पर भी काबू पा लिया है। इसको लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कई एक जगह पर खदशे भी जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ताइवान के साथ चल रहे तनाव में अमेरिका भी कई एक जगह पर शरीक है और इसको देखते इस वक्त जो समुद्री इलाके हैं उनको बहुत ज्यादा विजल में लाया गया है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर वाकई तौर पर ताइवान की तरफ से यह कार्रवाई की गई है तो चाइना इसका जवाब देने की कोशिश करेगा, जिससे अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। बैरकैफ ऊंट किस करवट बैठेगा यह आने वाला कल ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ फौज के जनरल की तरफ से जो आज मीडिया को बयान दिया गया उसमें साफ कहा गया कि भारत की फौज जो कुछ भी इस वक्त सरहदों के करीब कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए और अपने इलाके की हिफाजत के लिए ही कर रही है। नाजरीन, रुख करते हैं एक और खबर का। जहां इस वक्त हमने डिफेंस की बात की तो डिफेंस सेक्टर के हवाले से ये बात भी बताई देते हैं कि गुज़श्ता 2-3 माह में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर खित्ते की बात करते हैं तो यहां कई एक इनकाउंटर्स देखे गए जिसमें आए रोज बड़े जानी नुकसानात की इतलात मौसूल होती रह रही हैं। लेकिन इसके बीच में यह बात भी माननी पड़ेगी कि फौज ने अपने ऑपरेशंस को और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशंस को इतना तेज कर दिया है कि जिस भी इलाके में आजकल क्रैकडाउन होता है वहां कहीं ना कहीं पर इनकाउंटर फूट ही पड़ता है। यदि पुरापट्टन की बात करते हैं तो आज सुबह वहां पर भी फौज ने अलग सुबह इलाके को अपने घेरे में लिया और उसके बाद बकौले फौज कई एक ऐसे लोग जो घरों के अंदर बिल्कुल इनकाउंटर के मकान के पास फंस चुके थे उन सिविलियंस को वहां से निकाला गया, जबकि इनकाउंटर काफी देर तक चलता रहा, जिसमें सबसे पहले तो फौज को एक मेजर के जख्मी होने की खबर मिली जिसे बाद में आर्मी के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और उसके बाद वहां पर घमासान का आपसी तसादुम देखने को मिला, जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ नाजरीन आपको बताते हैं कि वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बबहुरा पुलवामा इलाके में भी इनकाउंटर जो है वो इसको चल रहा है। बताया जाता है कि घर घर तलाशियों के साथ ही मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हो गया है, जिसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर इनकाउंटर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, केटीवी उर्दू कश्मीर आप हमारे श्रीनगर स्टूडियो से देख रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए कि जहां इसको जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंजरनामे को अरूज पर ले जाने के लिए गवर्नर इंतजामिया मुकम्मल कोशा है, वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर बात करते हैं तो उन्होंने हलफबर्दारी के वक्त ही यहां पर एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के कारोबारी सेक्टर को, यहाँ के नौजवानों के रोजगार को और यहाँ अमन और शांति को बहाल करने के साथ साथ यहाँ के लोगों के अदम तहफ़्फ़ुज़ को खत्म करने के लिए सूफियत और सूफीइज्म को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं इस हवाले से आपको बता देते हैं कि गुज़श्ता दिनों जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने न सिर्फ दरगाह शरीफ हजरत बल का दौरा किया और वहां पर अमन आश्ती के लिए दुआ की थी, कल अपने बडगाम दौरे के दौरान वो चरार शरीफ गए जहां उन्होंने अलमदार की जियारत पर हाजिरी दी और रियासत में अमन चैन के लिए दुआएं भी की। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। आया अभी तक कोई खाली न गया। हजरत की इज्जत अफजाई हो जाए, हजरत का घर बार ठीक ठाक हो जाए, हजरत की घर पर जो भी परेशानी हो दूर हो जाए, हजरत को सेहत और आफियत बख्शी जाए और कश्मीर को बिलखुसूस हिंदुस्तान को इस कोविड बीमारी से निजात पाए। ये आपके दर पर आया है, कोई यहाँ से नहीं खाली गया। इसने सेना साहब ने वो कर दिखाया जो इसके पहले जो भी गवर्नर आता था आपके दरबार में हाजिरी देने आता है। हजरत आज इसके साथ बहुत ही अफसर साहिबात भी आए हैं, उनकी जोली भी भर दो, उनकी इज्जत अफजाई हो जाए।
अलमदार के दरबार में आए हैं, आपके दरबार में कोई खाली दे गया, कश्मीर का भी मसला हल हो जाए, हिंदुस्तान में भी वबा की बीमारी खत्म हो जाए, कश्मीर में भी वबा की बीमारी खत्म हो जाए और अमन शांति हो जाए, अमन शांति हो जाए, अमन शांति हो जाए। आपके दर पर गवर्नर साहब आए हैं, हाजिरी देने आए हैं, इसके जो भी मकासद है हल हो जाए। आपके दरबार में बशीर साहब खान साहब भी आए हैं, बाकी इसके साथ अफसर भी आए, उनके घरों के मसले भी हल हो जाए, सेहत आफियत अता हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इज्जत अता हो जाए। अमलावर नहीं हुआ, नाज़रीन, जहां इसको जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम न सिर्फ कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन कई एक ऐसे मामलात भी हैं जिसमें नौजवान भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। और इस हवाले से जब नौजवानों की बात होती है तो अगर उनमें कहीं पर अदम तहफ़्फ़ुज़ है तो उसके साथ साथ घर के बुज़ुर्ग या ख़वातीन की बात करते हैं तो वो भी किसी जगह पर एहसास कमतरी का शिकार है और इंतहाई इक़दामात उठाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि आज भी शहर श्रीनगर के एक इलाके में न सिर्फ एक बुजुर्ग ने एक पुल से छलांग मार करके अपनी जान का खात्मा करने की कोशिश की थी, बल्कि ज़नाकदर इलाके की अगर बात करें तो यहां पर यह जो वाकया पेश आया बर वक्त लोगों की नजर पड़ी और कोशिश की गई कि इस शख्स को बचा लिया जाए। किस्मत अच्छी थी कि यह शख्स जो उम्र में काफी ज्यादा लगता है, जिसने दरिया में छलांग मारी थी और अपनी जान का खात्मा करना चाहा था, उसे बचा लिया गया है और इसमें पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस वजह से नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि गुज़श्ता 1-2 माह के अंदर यहां पर इस तरह के खुदकशी के कई एक वाक़यात देखे गए, जबकि पिछले ही दिनों की अगर हम बात करते हैं तो एक खातून ने भी दरिया में कूद करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम नौजवानों के अंदर इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो नौजवान भी कई जगह पर जिंदगियों से तंग आकर के अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। आखिर ये मामलात ज़हनी तौर पर इतने परेशान क्यों हैं कि लोग इंतहाई इक़दामात उठा रहे हैं। जहां इस वक्त पबजी को लेकर के भी कई सवालात उठ रहे थे और पबजी की वजह से भी कई जवान बच्चों ने न सिर्फ अपनी जिंदगियों का खात्मा किया बल्कि खात्मा हुआ भी और लोग इस बारे में कई जगह पर परेशान भी थे। वालिदैन के लिए भी परेशानियां थी और सरकार ने 118 नई ऐप्स को जो ब्लॉक किया है, उसमें जब पबजी को ब्लॉक किया गया तो वालिदैन और कई एक समाज के तबकों की तरफ से राहत की सांस ली गई। लेकिन सिलसिला यहां पर रुकता नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि VPNs के जरिए और कुछ डाउनलोडेड ऐप्स के जरिए अभी भी कुछ लोग पबजी को चलाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लेकिन एक बड़ा तबका है जो यह मानता है कि बहुत सारे लोग इससे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से शायद अब वो अपने मुस्तकबिल और अपनी तालीम की तरफ थोड़ा तवज्जो दे सकें। हालांकि बच्चों के लिए वक्त पास करने के लिए माना कि पबजी एक ऐसी गेम थी जिसमें वो अपना वक्त सर्व कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से जो उन्होंने अपनी सेहत का, अपनी तालीम का और अपने कामकाज का नुकसान किया, शायद उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ये एक ऐसी गेम थी जिसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप न सिर्फ ऑनलाइन खेल सकते थे बल्कि रातों की नींदें भी अब बच्चों की हराम हो चुकी थी। अगरचे इससे मोबाइल बेचने वाले और मोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों को एक बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की अक्सर जिद ये हुआ करती थी कि ऐसे हाई कॉन्फ़िगरेटेड सेट्स को खरीदा जाए जिस पर इनकी ये गेम्स जो है बड़ी स्पीड के साथ चल सके। लेकिन फिलहाल इस फैसले का अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर के लोगों ने न सिर्फ खैर मकदम किया है कि पबजी को बंद किया गया, बल्कि इस तरह की उन सभी ऐप्स को मुकम्मल बंद करने की भी लोग मांग करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने मुस्तकबिल को छोड़ करके मोबाइल के अंदर इतना खो जाते हैं कि उन्हें जिंदगी के होश भी नहीं रहते और जिंदगियों से भी हाथ धो डालते हैं। आपकी जिंदगी सलामत रहे, आप खुश रहे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ नए अपडेट्स के साथ फिर होंगी आपसे मुलाकात। दीजिए तब तक इजाजत, खुदा हाफिज़ नासिर।